जय हिंद। तो चलिए आज शुरू करते हैं उत्तर भारत की प्रमुख नदियों में से एक नदी सिंधु नदी तंत्र। दोस्तों, भारत के उत्तर क्षेत्र में अर्थात उत्तर भारत में तीन प्रमुख नदी सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, इन तीनों नदियों को उत्तर भारत के प्रमुख नदियों में जाना जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे सिंधु नदी तंत्र के बारे में। चलिए सिंधु नदी तंत्र को जानने से पहले एक बार भारत के प्यारा से एक नक्शा को बनाएंगे जहाँ से सिंधु नदी तंत्र प्रवाहित होती है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है भारत के एक प्यारा सा नक्शा को हम लोग बनाएंगे। एक भारत के प्यारा सा नक्शा इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, इस तरीके से। ये हमारा भारत का प्यारा सा एक नक्शा हो गया। ये भारत का नक्शा हम इस तरीके से बनाएंगे। ये हो गया और ये हमारा ये इधर का क्षेत्र हो गया। हम इतना ही नक्शा बनाएंगे जिससे कि हमारा काम जो है, जो हमको पढ़ना है सिंधु नदी तंत्र, उसको हम आसानी से समझ पाएंगे। दोस्तों, यहाँ से इसको जो है इस तरीक़ा से मिला दिए। ये ऊपर का क्षेत्र लद्दाख का क्षेत्र हो गया और इसको यहाँ से इस तरीके से मिला दिए, ये हमारा जम्मू कश्मीर का क्षेत्र हो गया। और इसको यहाँ से इस तरीके से मिला दिए, ये हमारा हिमाचल का क्षेत्र हो गया और ये हमारा पंजाब का क्षेत्र हो गया। यहीं पे जो है जब आप उत्तर भारत के पर्वत श्रेणी को पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो है लद्दाख श्रेणी है और जस्ट इसके नीचे जो है ये लद्दाख के बाद जस्कर श्रेणी है। इसी लद्दाख श्रेणी का एक विस्तार है तिब्बत में, जिसको हम लोग कैलाश पर्वत कहते हैं। कैलाश पर्वत कहते हैं। और यहाँ पे ग्लेशियर है जिसको बोखर-चू ग्लेशियर कहते हैं। बोखर-चू ग्लेशियर, ये है बोखर-चू ग्लेशियर। और यहीं पे जो है आपको एक झील का निर्माण होता है। इन ग्लेशियर के पिघलने से नीचे एक झील का निर्माण होता है जिसको हम लोग मानसरोवर झील का नाम देते हैं। मानसरोवर झील, मानसरोवर झील। इसी झील से जो है सिंधु नदी का उद्गम होता है और सिंधु नदी इस तरीके से जो है प्रवाहित होते हुए और सीधे यहाँ आ करके सीधे यहाँ पर जो है आपका ये अरब सागर में, यहाँ पे अरब सागर है और अरब सागर में आकर के मिल जाती है। यहीं पे आपका जो है ये कराची बंदरगाह है, कराची का क्षेत्र है। और इस तरीके से जो है सिंधु नदी इस तरीके से जो है प्रवाह होता है। इसका दिशा इस तरीके से प्रवाहित होती है। अब दोस्तों, आप देखेंगे कि सिंधु जिस जगह से भारत में प्रवेश करती है इसको दमचौक कहते हैं, दमचौक। और जिस जगह से ये भारत से पाकिस्तान में प्रवेश करती है इसको हम लोग चिल्लास कहते हैं। इस क्षेत्र का नाम क्या है? इस क्षेत्र का नाम जो है चिल्लास है। अब देखेंगे आप कि यहाँ पे देखेंगे तो इसमें आकर के एक नुब्रा नदी, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक श्योक नदी, इस तरीके से आकर के इसमें यहाँ पे मिलती है। और ये जो है आपके सिंधु के दाएं सहायक नदी है, अर्थात जब नदी जिस तरफ प्रवाहित होती है उस तरफ से घूम करके आप जो दाहिने साइड होता है उसको दाएं साइड और जो बाएं तरफ होता है उसको बाएं साइड कहते हैं। तो इस तरह से प्रवाहित हो रही है, इसके दाहिने साइड को दाएं सहायक नदी हम लोग कहेंगे। यहीं पे आकर के एक इसमें काबुल नदी मिलती है,
काबुल, और काबुल में एक और नदी आकर के मिलती है जिसको स्वात नदी कहते हैं, स्वात। अब दोस्तों हिमाचल प्रदेश में दो नदी निकलती है, एक नदी जो है इसका नाम चंद्र है और इसका नाम भाग है। चंद्रभाग नदी इस तरीके से निकलती है और इस तरीके से जो है ये यहाँ पे मिल जाती है सिंधु में। और इसको जिस जगह पे मिलती है इसको मिठनकोट कहते हैं, मिठनकोट। और यहीं से वूलर झील में जो है, वूलर झील से एक नदी निकलती है इस तरीके से यहाँ आकर के मिल जाती है, इसको झंग जगह पे मिलती है। इस नदी का नाम दोस्तों इसको कहते हैं झेलम नदी। ये आपका झेलम नदी हुआ और ये आपका चिनाब नदी हुआ, ये आपका चिनाब, ये है आपका चिनाब नदी, या इसको यहाँ लिख सकते हैं चिनाब नदी। एक नदी जो है आपका यहाँ से निकलता है और यहाँ से इस तरीके से होकर के यहाँ मिल जाती है, इसको जो है हम लोग रावी नदी कहते हैं। ये है आपका रावी नदी, रावी। और ये जिस जगह पे मिलते हैं इसको सराय सिंधु कहते हैं, सराय सिंधु। रावी नदी जिस जगह पे मिलता है इसको सराय सिंधु कहते हैं। चिनाब झेलम नदी चिनाब में जिस जगह पे मिलती है उसको झंग कहते हैं। और यहीं पे जो है आप देखेंगे कि एक ग्लेशियर है, एक झील है जिसको इसको राकसताल झील, ये हो गया राकसताल झील। और यहाँ से एक नदी निकलती है जो आपको हिमाचल प्रदेश में ही प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश से पंजाब होते हुए आपको यहाँ आकर के चिनाब में मिल जाती है और इस जगह का नाम है बहावलपुर, इसको कहते हैं बहावलपुर। ये जगह हो गया आपका बहावलपुर, ये जगह सराय सिंधु और ये जगह आपका हो गया झंग। यहाँ एक दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, इसको शिपकिला दर्रा कहते हैं, शिपकिला दर्रा। यहाँ जो है ये रोहतांग दर्रा। और यहीं से आपका एक नदी निकलता है ब्यास कुंड से, इस जगह का नाम है ब्यास कुंड से। और यहाँ से आकर के ये पंजाब में यहाँ मिल जाता है, इसको हरिके नामक स्थान पे मिलता है, हरिके, जो पंजाब के कपूरथला क्षेत्र में पड़ता है। तो ये हो गया आपका, इस नदी का नाम है व्यास नदी, ये ब्यास हो गया। और ये शिपकिला दर्रा से जो प्रवेश करता है इसको सतलज नदी कहते हैं, ये सतलज नदी हो गया, ये ब्यास नदी हो गया। और सतलज और ब्यास के संयुक्त धारा यहाँ पे आकर के मिलती है। तो देखिए ये सिंधु नदी हो गया और सिंधु में आपको वूलर झील से निकल रहा है झेलम नदी, जो पाकिस्तान और भारत के सीमा के समानांतर प्रवाहित होते हुए यहाँ झंग नामक स्थान से चिनाब में मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे कि रावी नदी जो रोहतांग दर्रा के आसपास से निकलती है और ये पंजाब के साथ सीमा बनाते हुए आपको फिर आकर के सराय सिंधु नामक स्थान पे आपको चिनाब नदी से मिल जाती है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि आप सिंधु जो ब्यास नदी, व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकल करके आपको पंजाब में जो है हरिके नामक स्थान से सतलज में मिल जाती है। सतलज आपको राकसताल झील से निकलती है और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में शिपकिला दर्रा से हिमाचल में प्रवेश करती हैं। और ये जो है आपको पंजाब के रास्ते होते हुए
और यहाँ पे बहावलपुर में जाकर के चेनाब में मिल जाती है। इन तमाम नदियों के संयुक्त धारा को पंचनद का संज्ञा देते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, इसको पंचनद का संज्ञा देते हैं, इसको पंचनद कहते हैं, पंचनद। और ये जो है आपका पंचनद यहाँ मिठानकोट में जो है सिंधु में मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ देखेंगे कि ये सतलज जो नदी है, इस सतलज नदी को हम लोग देखेंगे कि इसको तिब्बत में लॉन्ग चेन खमांग के नाम से जानते हैं। लॉन्ग चेन खमांग। और ये जो सिंधु नदी है इसको तिब्बत में सिंगी खमांग के नाम से जाना जाता है, सिंगी खमांग। अब प्रश्न जो है किस तरीके से पूछेगा वो ज़रा देखिए। एक तो पूछता है प्रश्न कि उत्तर भारत की नदियों को, या ये कह सकते हैं कि दिए गए निम्नलिखित नदियों को उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाए। तो सबसे ऊपर आपका सिंधु नदी हो गया, उसके जस्ट नीचे देखेंगे तो आपका झेलम हो गया, उसके जस्ट नीचे जो है आपका चेनाब हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज हो गया। तो ये उत्तर से दक्षिण क्रम आपको एक पूछता है। दूसरा है कि जो है आपका झेलम नदी वो वुलर झील से निकलता है। और ये भी प्रश्न हो सकता है कि कौन सी नदी जो है भारत और पाकिस्तान या भारत और जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर के साथ सीमा बनाती है या सीमा के समानांतर प्रवाहित होती है। तो ये झेलम नदी हो गया। यहाँ पे एक नदी है रावी नदी, जो पाकिस्तान और आपको पंजाब, भारत के पंजाब क्षेत्र के बीच जो है सीमा बनाती है और ये सराय सिंधु में मिल जाती है। तो ये रहा आपका ओवरऑल जो है सिंधु नदी तंत्र। और इससे संबंधित प्रश्न जो है इसी चैनल के कम्युनिटी सेक्शन में देंगे, जो किस तरीके से प्रश्न पूछते हैं और स्नातक स्तरीय परीक्षा के किसी भी प्रश्न को किस तरीके से डिजाइन किया जा सकता है। कुछ प्रश्न जो है हम कम्युनिटी में लगा देंगे। इसको वीडियो को 2 बार देखें, 2 बार 3 बार देख करके और इसको अपने से बनाने का प्रयास करें ताकि जो है आपको समझ में आए। ये आपका राकसताल झील से ये है सिपकिला दर्रा से प्रवेश करता है। सतलज नदी भारत में किस दर्रा से प्रवेश करता है, तो सिपकिला दर्रा से प्रवेश करता है। आपको पूछेगा कि किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच जो है सिंधु भारत में प्रवाह करती है, तो लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच में जो है सिंधु नदी प्रवेश करती है। तो इस तरीक़ा से जो है, और ये सारे के सारे नदी आपका ये हो गया दाएं सहायक नदी और ये बाएं सहायक नदी। यहीं पे जो है एक शहर है आपका लेह शहर है। ये सिंधु नदी के दाहिने साइड में जो है लेह शहर है। तो इस तरीक़ा से जो है ये कैलाश पर्वत, बोखरचू ग्लेशियर, मानसरोवर झील, राकसताल झील, इसको तिब्बत में सिंगी खमांग कहते हैं कि सिंधु नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो है आपका जो है यहाँ की सतलज नदी को भारत में तिब्बत में किस नाम से, तो लॉन्ग चेन खमांग के नाम से जाना जाता है। व्यास कुंड से ब्यास नदी किस जगह पर मिल जाती है, या ऐसे पूछ सकता है कि सिंधु नदी तंत्र का कौन सा नदी जो है भारत से निकलकर भारत में ही मिल जाती है, तो ये आपका ब्यास नदी हो गया। तो इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं। अगर वीडियो से कुछ भी आप सीखे हैं, समझे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।